तो जब मालिकिन बनने की बात थी फिर तो बड़ा उत्साह था। 100 ग्राम खून बढ़ गया, अब तो मालिक हम बनेंगे। ये मार्की की चक्कर बहुत खतरनाक होता है। जब चर्चा चली तो उनने कहा सबसे दूर कौन सी चीज जाती है? जो इसका उत्तर देगा, तो बड़ी बहू ने कहा सुबह ही सुबह मुर्गा बोलता है, उसकी आवाज बहुत दूर दूर तक जाती है। अब मझली बहू का नंबर आया, पूछा आवाज कौन सी चीज दूर जा सकती है? तो मझली बहू कहती है कुत्ता बहुत तेज बोलता, उसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है, डॉग। अब आया सबसे छोटी बहू, बड़ी समझदार थी वो। रोज देव दर्शन, श्रावक के 6 आवश्यक कार्य, कभी किसी की निंदा नहीं करती थी, झूठ नहीं बोलती थी। तो वह कहती है सबसे दूर कोई जा सकती है तो वह मीठी वाणी जा सकती है। मिठास से पराये भी अपने हो जाते हैं। ये वाणी एक ऐसा रसायन है जो दो दिलों को आपस में जोड़ सकता है। यह वाणी एक ऐसा खट्टा पदार्थ है जो प्रेम, मैत्री, स्नेह को फाड़ देता है। ये असत्य संभाषण वाणी का प्रभाव है। एक वाणी शान बनाती है। वाणी ऐसा धन है, वाणी ऐसा वशी मंत्र है कि पूरे विश्व को मधुर वाणी से, मधुर व्यवहार से आप अपने अधीन कर सकते। तो जब भी आप वाणी बोले, एक वाणी तो जोड़ती है सबको और एक वाणी तोड़ती है। अरे अंधों के तो अंधे ही होते हैं। एक शब्द ने पूरा महाभारत तैयार कर दिया। एक तो सूरदास, ये अंधे यहां। तो जो जितना कुलवान होगा, धर्मनिष्ठ होगा, उसकी वाणी भी उसी तरह की होगी। निम्न व्यक्ति की वाणी ओछापन दिखाती है और बड़े व्यक्ति की वाणी, खानदानी जब भी बोलेगा तो उसकी वाणी उसका परिचय देती है। वाणी से आपका परिचय होता है। वाणी आपके व्यक्तित्व को, हम जैसे लोग सुबह से शाम तक यही कोचिंग चलाते हैं, कौन कैसे बोलता है क्या नहीं करता है, केवल वाणी से एक धुरंधर वर्ल्ड के लोग हमें खिलाने के लिए आते हैं। बड़ी मीठी चुपड़ी बात करते हैं और मीठी चुपड़ी बात जो करता है कहीं न कहीं धोखा हो सकता है। तो वाणी का बड़ा प्रभाव हुआ करता है। इस वाणी का उपयोग सही रूप से कीजिए। वाणी बाण का नहीं, बीड़ा का काम करे। छुरी का, तीर का, तलवार का घाव तो भर सकता है, मैंने शुरू में कहा था, लेकिन यह वाणी का घाव, आज से हम तेरी देरी पे पैर नहीं रखेंगे, तेरे का पानी नहीं पिएंगे। अरे भैया काय को आवेश करती हो, क्यों कषाय बांधती हो? कितनी तुम्हारी जिंदगी है। थोड़ी सी जीवन के खातिर क्या तुम लेके आए थे, क्या तुम लेके जाओगे, जरा सोचो तो सही। छोटी बहू को घर का मालिक, अब दोनों जेठानी तो टूट गए भाग्य। अरे हम ही कह देते मीठी वाणी तो हमें ही मालिक नहीं मिल जाती। भैया आपके मन में जो होता है वह सामने लोगों की आता है। तो कम से कम स्थूल झूठ से बचिए। जिस झूठ के बोलने से किसी के प्राण बचते हों। शिकारी आया, मुनि महाराज पास पहुंचा,
ये चिड़िया मरी है कि जिंदी है? अभी कहते जिंदी है तो मार देगा, मरी है, छोड़ दी उसने, बच तो गई। अच्छी भावना आप रखिए किसी के प्रति, सामने वाले के मन में अच्छा प्रभाव रहेगा। एक तो अंदर के काले होते हैं और एक मुंह के बक्की होते हैं। वो मुंह से जो ऊट पटांग बोलता है उससे इतना खतरा नहीं है, जो अंतरंग का काला होता है वो बहुत खतरनाक होता है। पता नहीं पड़ता है, आज आदमी ऐसा मीठा बनता है और उसको आप कैसे कैच कर सकते हो। तो हमें ये जीवन मिला है, वाणी एक ऐसा जादूगर है, यह विष को अमृत बना सकता है, शत्रु को मित्र बना सकता है और पाप को भी पुण्य में बदल सकते हैं, अशुभ कर्म को भी शुभ बना सकते हैं। यह है वाणी का प्रभाव। वाणी जिनेंद्र कथता दुख हारणी है, संत्रस्त भव्य जन को सुखदायनी है। तेरा करु स्तवन में ऐ अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्म सेवी। सम्यक दृष्टि जो होता है, धर्मात्मा होता है, वह कुटिलता का त्याग करता है और जीवन में परिणामों में निर्मलता रखता है। जीवन में ईमानदारी लाइए, जीवन में प्रामाणिकता लाइए। गोपाल दास बरिया जी क्या हुआ, विद्यालय में पढ़ाते थे तो कुछ टेबल कुर्सी की मरम्मत हो रही थी, पंडितानी जी पहुंच गई, एक काठ का टुकड़ा पड़ा तो कहा भैया हमारे बच्चे के लिए खिलौना बना दो। बना दिया, पंडितानी जी की बात थी। पंडित जी को मालूम पड़ा कि मेरी धर्म पत्नी आज यहाँ की लकड़ी ले गई और खिलौना बनवाया है। पहले तो पत्नी से पूछा तो हाँ लेके आई हूं, क्या हो गया, इतना है, इतनी आप काम करते, खिलौना नहीं। उस बड़ई को परिश्रम के पैसे दिए और लकड़ी के पैसे जमा किए। ये है ईमानदारी, प्रामाणिकता। भैया जितनी जीवन में ईमानदारी होगी, सत्य के प्रति समर्पण होगा, आपको शांति बहुत मिलेगी, अद्भुत शांति। और इसके लिए चित्त निर्मल चाहिए। जो कलुषित चित्त वाला है, दुर्भावना वाला है, दूसरों के साथ धोखाधड़ी विश्वासघात करने वाला, बीमार ज्यादा होते हैं, टेंशन ज्यादा होती है। अब तो इन चीजों की मशीन आ गई है, सत्य बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, मशीन आपको बता देगी। तो जीवन आपको मिला है, अपने जीवन में उत्तम सत्य की साधना मंत्राज करते हैं। हम भी ये सत्य बोलने वाले यश को प्राप्त होते हैं। वाणी का सौंदर्य बहुत बड़ी मैत्री है। तो जीवन में कोई दुखी है, परेशान है, उसे सांत्वना बना दो, घबरा मत बेटा, चिंता मत करो, हम हैं, तुम तो काम करो। इतना उसको आपने संबल दे दिया तो उसको तो पता नहीं कौन सी संपत्ति मिल गई। तो निश्चित हम किसी को खिला पिला नहीं सकते हैं। अरे दो शब्द मीठे तो बोल लो। कोई किसी को अपेक्षा रखता है, इतना रहता है, हर आदमी प्यार का भूखा है, आत्मीयता हर व्यक्ति को चाहिए। तो अपने सत्य संभाषण के माध्यम से आप बहुत तरह के प्रसंग आप सबको ज्ञात हैं और बहुत लोग इस सत्य के द्वारा विकास करते हैं। तो जरूरी नहीं है झूठ से ही जीवन चले। वाशिंगटन की मैंने कहानी आपको सुनाई थी, बचपन में झूठ बोला तो माँ ने तमाचे मारे, मैं बंदा बन जाती। और वही माँ का बचपन का संस्कार जीवन भर तक राजनीति में रहे, लेकिन कभी झूठ नहीं बोले। तो पारिवारिक ग्रस्त जीवन में रह करके भी सत्य का आश्रय लेके और कठिन वचन, निंदनीय वचन, इनसे बच सकते हैं। तो अपने जीवन में पुण्य पाप, अकाल मृत्यु व्यवहार ने से होती आगम में स्वीकार की गई है। निश्चय व्यवहार का सामंजस्य, निमित्त उपादान, भाग्य प्रसाद की मैत्री है। अपने जीवन में हम भी सत्य का आश्रय लेके और जीवन को महान बनाएं। इसी पवित्र भावना के साथ आज का नियम है
आज हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। निंदा शाश्वत सत्य परमात्मा पद की कैसे एक सामान्य आत्मा आत्मिक गुणों की अभिव्यक्ति करता हुआ ये 10 सीढ़ियों से गुजरता है और केवल ज्ञान से अपनी आत्मा को आलोकित कर लेता। विकारी परिणति वैभाविक दशा तो अनंत काल से हम सबकी गुजरी है। आज हमें ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय और वैज्ञानिक तथ्यों को समझाने वाला यह जैन धर्म और ऐसे स्थान पर संयोग बिना जहां धार्मिक वातावरण, धार्मिक लोग, देव शास्त्र गुरु का समागम ये बहुत मुश्किल है। ऐसे ऐसे राज्य हैं, हम लोग ऑल इंडिया पतवा सम्मान कराते हैं कि जिन राज्यों में पूरे राज्य में जैन मंदिर ही नहीं। बहुत ऐसे शहर हैं जहां साधुओं का समागम और जिन मंदिर सामाजिक परिवेश नहीं है। 10 लक्षण पर्वराज की यह पावन बेला हमें निज का ज्ञान कराने के लिए आई है। सुन रहे हैं क्रम क्रम से आप 10 लक्षण पर्व। कल सुना था आपने उत्तम सत्य धर्म, ईमानदारी का जीवन, प्रामाणिकता का जीवन। राजनीति में रहने वाले जॉर्ज वाशिंगटन जैसे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक पारिवारिक जीवन में रहने के बाद, राजनीति में रहने के बाद और सत्य का आश्रय लेके कितनी ऊंचाइयों को उन्होंने प्राप्त किया। व्यक्ति कहता है साहब बिना झूठ के काम नहीं चलता है। ऐसा नहीं है, व्यक्ति जो चाहे, किंतु पारिवारिक जीवन में स्थूल रूप से झूठ से तो हम बच सकते हैं। जिस सत्य के बोलने से किसी के प्राण संकट में पड़े, वह सत्य भी झूठ की क्वालिटी में कैसे आता है, ये चर्चा अपन ने की थी। प्रामाणिकता जीवन में, ईमानदारी जीवन में, विश्वास जीवन का बहुत बड़ा श्रृंगार है। आज एक दूसरे के प्रति बहुत गलत फहमी है, एक दूसरे के प्रति सहज में विश्वास हम नहीं कर पाते। बंधु, जब सत्य की साधना होती है तो आज है उत्तम संयम धर्म का। जब भी संयम की, तप की, त्याग की बात आती है तो लगता है ये तो साधु संतों का डिपार्टमेंट है, संयम से हमारे जीवन का कोई संबंध नहीं। जहां इस संयम का मोक्ष मार्ग में, पारमार्थिक क्षेत्र में परमात्मा बनने से इसका संबंध है, वहीं इस संयम का लौकिक क्षेत्र में भी कम महत्व नहीं है। संयम की चर्चा
सद्ग्रस्त बनने के लिए, श्रावक बनने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक भारतीय नागरिक बनने के लिए, आनंद से जीवन व्यतीत करने के लिए संयम का बड़ा महत्व है। और श्रावक के 6 आवश्यक कार्यों में भी देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, केवल मुनिराज के लिए नहीं, सद्ग्रस्त बनने के लिए, अवरत, सम्यक दृष्टि, धर्मात्मा बनने के लिए भी संयम की आवश्यकता है। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संयम की आवश्यकता है। गाड़ी बहुत सुंदर है, मन करता है यात्रा इसमें करना है, लेकिन जब गाड़ी में बैठते हैं तो मालूम पड़ता है इसमें ब्रेक नहीं है। ड्राइवर कहता है मैं ले चलता हूं, आप बैठिए। वो कहता भैया हमारे बाल बच्चे घर में प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए हम तुम्हारी गाड़ी में नहीं बैठेंगे। कोई फ्री में भी बस वाला ले जाए और यह शर्त रखे मेरी गाड़ी में ब्रेक नहीं है, तो फ्री में भी आप कोई यात्रा करने तैयार नहीं। एक छोटी सी यात्रा के लिए जीवन में ब्रेक की आवश्यकता है, तो 3 लोक के नाथ बनने के लिए, परमात्मा बनने के लिए, शुद्धात्मानुभूति स्वरूपाचरण चारित्र स्वसमय में रत रहने के लिए यह संयम बहुत आवश्यक है। संयम जीवन की सुरक्षा है, यह सुरक्षा कवच है। खेत में हमारे अनपढ़ किसान भाई भी बाड़ लगाते हैं। अगर बाढ़ होगी तो धान सुरक्षित रहेगा, और खेत के चारों तरफ बाढ़ नहीं होगी तो वह उजड़ जाएगा। मर्यादा, सीमा, जब मर्यादा का उल्लंघन व्यक्ति करता है, सीमा का उल्लंघन करता है, तो जीवन क्या होता है आप सब जानते हैं। अति सर्वथा वर्जयी। सुनाए अमृत बहुत प्यारा होता है, लेकिन अमृत की भी बहुतायत होगी तो वह भी फिर बेकार हो जाता है।